इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली द बक स्टॉप्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला देता है तो उसको अगर किसी को उस पे इतराज है या कोई कंसर्न्स है या कोई आईब्रोज रेज करता है उस फैसले पे, तो दे विल हैव टू नॉक अनदर डोर। और पीटीआई वालों को किसी और जगह जाना पड़ेगा, लोग किसी और जगह जाके किसी और दरवाजे पे दस्तखत देनी पड़ेगी। बट देन अगेन इट्स अ टीडियस जॉब और उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। और एज द इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, उसमें बहुत नेक टू नेक चलेगा सिलसिला, और कोई आसान रास्ता नहीं है पीटीआई के लिए। पीटीआई इज गोइंग थ्रू आउट टफ टाइम्स और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक और चीज जरा ज़हन में रख लें कि जो बार बार ये कहा जाता है कि पीटीआई को जनाब यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या उनके हाथ बंधे हुए हैं, या उनके कंसर्न है, तो जरा देख ले कि जो पहले हुआ था इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसमें उन्होंने तकरीबन, मुझे अगर करेक्ट कर दें मेरे साथी, मेरे कुलीग, अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो उसमें बेसिकली उन्होंने टाइम मांगा था, जो पहले उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे। अब पहले जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे, अगर उसमें उन्होंने टाइम मांगा था, और मेरे ख्याल में उसको भी हम चेक कर सकते हैं अपने आर्काइव से, इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जनाब वी विल गो फॉर लाइक प्रॉपर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, और उनको थोड़ा टाइम चाहिए। अगर वो टाइम मांगा था उन्होंने और उस वक्त नहीं हुआ, तो प्रॉबली देखिए पीटीआई के चेयरमैन जो है इट्स अ वन मैन शो। अगर वो इस वक्त ही इज बिहाइंड द बार्स, तो बाकी जो लोग बाहर हैं उनको चाहिए था कि ये सारे जो कैप्स है इनको कैप करते, सारे जो फ्लॉस थे इनको कैप करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रोबेबली दे आर लाइक टू बिजी, उनके मल्टीपल टास्किंग हो रही है, उनकी जो लीगल टीम है उसकी। एक तो लीगल टीम इस चक्कर में है कि किसी ना किसी तरीके से मैक्सिमम लोग जो हैं उनके जो चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस है, पीटीआई के चेयरमैन की इंस्ट्रक्शंस, उनको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से पीटीआई का मामला सामने आया, बाकी किसी जमात का हमने इस तरह का मामला नहीं देखा है, तो क्या तमाम जमातों के साथ भी फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इसी तरह का रवैया नहीं रखा जाना चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसे बाकी पार्टीज का तो ऐसा मुझे आई हैव नो नॉलेज ऑफ दैट, मुझे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर जरा पीटीआई के बारे में अगर हम देखें तो पीछे चले जाएं, जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया, तो आपको नजर आएगा कि जो पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे पीटीआई के, उसमें उन्होंने टाइम मांगा था और उन्होंने कहा था, और ये रिकॉर्ड पे है, और ये रिकॉर्ड जो है इसको आर्काइव से पुल किया जा सकता है। और पीटीआई के चेयरमैन ने खुद कहा था कि इसमें जनाब हम दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाएंगे, और वो अगर वो सारी चीजें मौजूद हैं, और उस वक्त इनके लॉयर्स डिफरेंट थे जो प्ली कर रहे थे इनका केस इंटर पार्टी इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन के अंदर, सो उन्होंने ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड में है। और अगर वो उन चीजों को सामने रखा जाए, तो अगर राजा सिकंदर सुल्तान को फैसला अगर महफूज ना भी करे, सुना भी दे, तो बात वही है, बात इसी तरह ही है कि जनाब जाना पड़ेगा अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सो मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि इट्स गोइंग टू बी नेक टू नेक। इट्स बहुत टफ टाइम है पीटीआई के लिए, और ये जो इश्यूज थे इनको एड्रेस करना पहले जरूरी था। मैं समझता हूं कि ठीक है, उनको पीटीआई के पास इस वक्त मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनकी लीगल टीम को चाहिए था कि वो पहले इन चीजों को एड्रेस करते, ताकि किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे कोई फिंगर रेज ना हो सकती, या कोई ऑब्जेक्ट ना कर सकता, चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे कोई और हो। तो क्योंकि इस वक्त तो एक एक जो स्टेप है उन्हें फूंक फूंक के रखना पड़ता है पीटीआई को। तो अगर ये ऐसे कर लेते तो मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किलात ना होती। साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत कम है, नेक टू नेक है चीज़ें, लेकिन अगर पीटीआई के अगेंस्ट आ जाता है इलेक्शन कमीशन से इस फैसला, तो फिर मुमकिना जो इम्कानात हैं वो ये होंगे क्या कि पीटीआई को इस इंतखाबी अमल से बाहर ही रखा जाएगा? फिर देखें, मैं ये नहीं चाहूंगा, और कोई भी नहीं चाहेगा, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी, मैं भी नहीं चाहूंगा ये कि पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। अगर आप पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखेंगे ना, तो क्वेश्चंस रेज होंगे, तो जो यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है इलेक्शंस की, उसमें क्वेश्चंस रेज हो जाएंगे। सो आई पर्सनली थिंक कि जहां पे 170 जमातें हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई फ्लॉज होंगे इंटर पार्टी इलेक्शंस के, जहां पे उनको थोड़ा सा एज मिल रहा है, इस वक्त पीटीआई को भी थोड़ा सा एज दे दिया जाए, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है।
तो अगर आप पीटीआई को थोड़ा एज दे देंगे और पीटीआई पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में, तो क्रेडिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, कोई उस पे उंगली नहीं उठेगी। तो अगर आप टोटली कंप्लीटली इलेक्शन से ही बाहर कर दें पीटीआई को, जस्ट फॉर वन रीजन कि जनाब उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं ठीक कराए, तो वो मेरे ख्याल में फिर एक इशू बना जाएगा और आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी उसके लिए एक प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है दैट इज वेरी ट्रिकी। और जैसे ही कोई भी हुकूमत आगे बैठती है, जिसकी भी हुकूमत होती है, वी डोंट केयर, बट द पॉइंट इज कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए। और जो भी हुकूमत आगे बैठेगी पहले रोज से उस पे जनाब यहाँ पे इतराजात होने शुरू हो जाएंगे कि जनाब वहां पे पीटीआई तो को सर, अगर पार्टिसिपेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल का हिस्सा होती है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तो क्या वो बाकी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी? क्योंकि कहा तो यही जाता है कि ग्राउंड लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी मकबूल है, इसलिए अगर वो वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करवाते हैं तो वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, उनके जितने भी सियासी रहनुमा हैं, पाबंदी सलासल हैं। कल एक वर्चुअल जलसा हुआ, तब भी ऐसी खबरें गर्दिश कर रही थी कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन का हिस्सा होती है तो टफ टाइम देगी बाकी जमातों को? जहां तक मसला है कि टफ टाइम, यस, पीटीआई टफ टाइम दे सकती है और सबको दे सकती है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती है टफ टाइम। बट द पॉइंट इज, यहाँ पे एक चीज जरा ध्यान में रखें, जो लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अक्रॉस द बोर्ड, पीटीआई की बात करो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर नए केसेस बन रहे हैं। सो वी हैव टू डिफरेंशिएट। जिन पे पुराने केसेस बने हुए हैं, अगर वो अरेस्ट हो रहे हैं, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जाके शामिल हो रहे हैं, तो वो तो चलो कोई उसका रीजन बन जाता है, कोई उसको हम कह सकते हैं हाँ जी ठीक है, इससे पहले केस बढ़े हैं ऐसी। लेकिन जो नए केसेस बना के उनको नए केसेस के साथ उनको जनाब जेल में डाला जा रहा है या उनको डिटेन किया जा रहा है, उस पे थोड़े से इतराजात जरूर हैं। सो ये दो चीजें मेरे ख्याल में पीटीआई को चाहिए थी कि वो खुल के सामने बताते कि जी पुराने केसेस जो हैं जिनके खत्म नहीं हुए, ठीक है, उसमें भी बहस हो सकती है किस पे सही केसेस हैं, किस पे गलत केसेस हैं, या वो केसेस है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन आप जो वाकया हुआ जिसपे जनाब यहाँ पे जीएचक्यू का वाकया हुआ, जीएचक्यू पे जिस तरीके से इशू बनाया गया, वहां पे जहाँ पे शोहदा की यहाँ पे तस्वीर हो या मॉन्यूमेंट्स हो, वहां पे जो इशू बनाए गए,